फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड पूरी की पूरी क्रेजी है और ऊपर से वो एक नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसका एक बिलीनियर हस्बैंड भी है जो एक नंबर का डेविल है, क्योंकि फीमेल लीड ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। बट आपको स्टोरी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि स्टोरी में हमारे मेल लीड को हमारी क्रेजी फीमेल लीड के मन की सारी बातें सुनाई देती है कि उसके हर बार होश उड़ते जाएंगे। इवन हमारे मेल लीड की पूरी फैमिली को हमारी फीमेल लीड की सारी मन की बातें सुनाई देने लग जाती हैं। फिर क्या मेल लीड की पूरी फैमिली उसको अपनी फैमिली का ट्रेजर बना लेती है और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है। इवन स्टोरी में भी आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी फीमेल लीड के पास सुपर पावर भी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो अपनी सुपर पावर से डीमन से फाइट कर रही थी और अपनी बहुत सारी एनर्जी का यूज करके वो डीमन को हरा भी देती है। बट उसके जूनियर्स गलती से उसे डीमन समझ के गायब कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में वेनवेन की आइज खुलती है और देखती है वो किसी और जगह पे पहुंच गई और उसकी नजरों के सामने एक लड़का पड़ा है जिसकी उसको हॉट बॉडी दिख रही थी, तो उसकी लाट टपकने लग जाती है। ये है हमारा मेल लीड मिस्टर फू, जो उसको गुस्से से देख रहा था। तो वेनवेन एकदम से खड़ी होकर गॉड से प्रे करने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने एक लड़के की हॉट बॉडी देख ली है, इससे मेरा कैरेक्टर खराब हो सकता है। पर साथ में उसको अच्छा भी लग रहा था और इमेजिन कर रही थी वो उसकी बॉडी को टच करेगी। मिस्टर फू कहता है सोचा नहीं था तुम इतनी ज्यादा लालची होगी। वेनवेन कहती है मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मिस्टर फू कहता है अभी भी डम बनने का नाटक कर रही हो, मेरे टल्ली होने का फायदा उठाकर तुम मेरे बेड में मेरे साथ सोने के लिए घुस गई और ऊपर से फोटोज खिंचवाने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया, फिर अपनी इज्जत खोने का नाटक करके मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। वेनवेन एकदम हैरान थी। मैंने देन हम पास्ट में देखते हैं वो दोनों रूम में थे, तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स घुस आए थे और इज्जत बचाने के लिए इसलिए मिस्टर फू को वेनवेन से शादी करनी पड़ी। मिस्टर फू कहता पहले मेरे साथ फोर्स मैरिज की और अब इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। इनफैक्ट वेनवेन की बॉडी की जो पहले वाली ऑनर थी उसने मिस्टर फू को नशा देकर उसका फायदा उठाया था, इसलिए मिस्टर फू गुस्से में होता है कि मैं अब तुम्हें और सहन नहीं कर सकता, अभी डाइवोर्स पेपर मंगवा के तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। और जल्दी से अपने मैनेजर अंकल शाओ को कॉल करता है कि मेरी कार में से डाइवोर्स पेपर निकाल लाओ। वेनवेन को समझ नहीं आ रहा था। देन वो अपनी फिंगरों पे काउंट करके उसको पता चलता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ गई है। मिस्टर फू जैसे जाने लगा था तो कहती है तुम जल्दी टपकने वाले हो और आधे घंटे में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम चाहे कैसे भी तरीके अपना लो पर मेरी फू फैमिली तुम्हारे जैसे घटिया लड़की को छोड़ेगी नहीं। अंकल शाओ की आती मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और गुस्से से उससे ग्लास करने वाला था, तभी वेनवेन पकड़ लेती है। मिस्टर फू गुस्से से कहता है अब डाइवोर्स होने वाला है तब भी तुम ये बचकानी हरकतें कर रही हो, पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ हमारी शादी को 5 दिन हुए हैं ना, तो मैं तुम्हें बदले में 50 मिलियन दे दूंगा, ये तो काफी होंगे ना। वेनवेन एकदम हैरान, क्या कहा 50 मिलियन, इतने तो हमारी सेक्ट के आधे खर्चे कवर हो जाएंगे। और इमेजिन करने लगती है कि लड़के उसके लिए फाइट करेंगे कि आज तुम मेरे रूम में आओ, नहीं आज तुम मेरे रूम में आओ। वो खुशी के मारे पागल हो रही थी और एकदम से उठ के कहती है चलो मिस्टर फू डाइवोर्स कर लेते हैं। पर मिस्टर फू को अचानक से खून की उल्टी आती है और वहीं ढह जाता है। तो वेनवेन जल्दी से उसको चेकअप करती है और फिर उसको बेड पे लेटाकर अपनी सुपर पावर से उसको ठीक करने लग जाती है और सोचती है अच्छा हो मैंने इसको बचा लिया, अभी मुझे इससे 50 मिलियन भी तो लेने हैं। मिस्टर फू की आइज खुलती है और सोचता है मुझे इस वेनवेन की आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। वेनवेन कहती है तुम उठ गए, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। उसके हाथ देख वो जल्दी से खुद को कवर कर लेता है, तो कहती है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, चिंता मत करो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कपड़े पहना दिए हैं। मिस्टर फू खुद को टच करते हुए सोचने लग जाता है कि मुझे पहले से काफी अच्छा फील हो रहा है, आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्या है। पर उसको ये भी याद आता है कि वेनवेन ने बोला था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो सोचता है जरूर इसी ने कुछ किया होगा। और जैसे उठने लगा था वो उसको वापस से लेटा देती है। देन फिर अपना हाथ उसके कपड़ों में घुसाने लगी थी। इतने में मैनेजर यानी कि अंकल शाओ आ जाते हैं। बॉस आप ठीक तो हो ना। यंग लेडी प्लीज आराम से, आपने बॉस का क्या हाल कर दिया है। वो कहती क्यों क्या हो गया। मिस्टर वो गुस्से से कहता है अपना हाथ मेरी चेस्ट पे से हटाओ। तो एकदम से निकाल लेती है और सोचती है इसकी चेस्ट में तो काफी मसल्स हैं, नहीं मैं अपना कैरेक्टर नहीं तोड़ सकती इसके लिए। और एकदम से कूद के सोफे पे बैठ जाती है। अंकल शाओ भाग कर जाकर मिस्टर फू को उठाने लगते हैं। वेनवेन सोचती है इस अंकल शाओ के सर पे तो पूरा ग्रासलैंड है, यानी ये अच्छा इंसान है, तो मैं इसको फ्री में फॉर्चून बता देती हूँ। और कहती है अंकल मुझे अपने हाथ का हेयरबैंड निकाल के देना, मैं तुम्हें बदले में फ्यूचर बताऊंगी। अंकल उसको एकदम से निकाल के देते हैं कि छोड़ो फ्यूचर की बात। मिस्टर फू कहता है अंकल इसकी बकबक पे ध्यान मत दो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जैसे अंकल शाओ मिस्टर फू को पकड़ के लेके जाने लगे थे, जब तुम 10 साल के थे तुम्हारी मॉम इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। अंकल शाओ कहते हैं मैंने फू फैमिली में इतने सालों से काम किया है, तो किसको मेरी मॉम के बारे में नहीं पता। बट मिस्टर फू सोचता है जब से मेरी इस वेनवेन से शादी हुई है तब से अंकल शाओ तो छुट्टियों पर थे, तो इसको अंकल शाओ से ये बात पूछने का मौका कब मिल गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये वेनवेन मुझसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी
कि इसने मेरे साथ साथ अंकल शाओ के बारे में भी सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया। वैन वैन कहती है अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। अंकल शाओ कहते हैं ऐसी बातें मत बोलो। मिस्टर फू कहता है मैं अंकल शाओ की वाइफ से मिला हूँ, वो काफी अच्छी इंसान है, तुम झूठी रूमर्स फैला रही हो। तो वो ड्रिंक उठाकर कहती है अंकल शाओ तुम्हारा माउंटेन्स पे जन्म हुआ था ना, और तुम्हारी एक छोटी सिस्टर भी थी, पर उसको जन्म होते तुम्हारी मॉम ने डुबा दिया था। मिस्टर फू कहता अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम अंकल शाओ के बारे में कुछ भी कहानियां बना रही हो और ये इल्जाम लगा रही हो कि इसकी मॉम गर्ल्स से ज्यादा बॉयज को प्रेफर करती थी। वो कहती मैंने ऐसा कब बोला, उसको गर्ल होने की वजह से नहीं डुबाया था, बल्कि उसके 6 फिंगर्स थे। अंकल शाओ हैरान तुम्हें कैसे पता। यंग लेडी सही बोल रही है, हमारे विलेज के पुराने टाइम में 6 फिंगर वालों को अपशगुन मानते थे, इसलिए मेरी मॉम को ना चाहते हुए उसको डुबाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी मॉम पागल हो गई और खुद को भी हर्ट कर लिया। यंग लेडी आपको तो सच में फॉर्चून बताना आता है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी मेरी बायोलॉजिकल नहीं है। वैन वैन कहती है क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तो तुम घर जाके एक बार अच्छे से देख लो। मिस्टर फू कहता है पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो, उसके बाद तुम घर चले जाना। वैन वैन सोचती है अगर ये हॉस्पिटल चला गया तो मेरे 50 मिलियन कहीं हाथ से न निकल जाए, और एकदम से खड़ी होकर कहती है अपना प्रॉमिस मत तोड़ो, डाइवोर्स तो दे दो पहले। मिस्टर फू डाइवोर्स पेपर निकालता है तो वो खुशी के मारे हाथ आगे फैलाने लग जाती है और सोचती है डाइवोर्स के बाद तो मैं बहुत ज्यादा रिच बन जाऊंगी, बट वो डाइवोर्स पेपर अंदर रख लेता है। तो वो हैरान थी ये क्या हुआ, हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। मिस्टर फू कहता है तुमने मुझे कितनी बार नशा दिया है, इससे मेरी फिजिकल कंडीशन पे इफेक्ट पड़ा है, तो डाइवोर्स पेपर दोबारा से ड्राफ्ट होगा, और तुमने जो जो मुझे हर्ट किया 50 मिलियन में से पैसे कट होंगे। और जाने लगा था तो वैन वैन सोचती है ये डेविल कहीं का सच में टपकना ही चाहिए था। मिस्टर फू चाहता ये सोच रहा होता है कि मुझे अचानक से इसकी मन की बातें क्यों सुनाई देने लग गई, फिर तो उसको अपने साइड रख के मुझे इसको ऑब्जर्व करना होगा। वैन वैन कहते रुको तो सही, मुझे भी जाना है। उनके पीछे भागकर एलिवेटर में आती है तो सोचती है ये कैसा मैजिक वीपन है, मैंने आज तक इतनी स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशंस नहीं देखी हैं। डरते हुए एलिवेटर के बटन्स को रैंडमली दबाने लग जाती है। मिस्टर फू कहता है हिलो मत, तो सोचती है मैं सेक्ट की सीनियर हूँ, भला मैं किस चीज से डरूंगी। और जैसे एलिवेटर अचानक से चलता है वो डर के मारे कूद के उसकी गोदी में चढ़ जाती है। सब लोग उन्हें देखने लग गए थे और कहते हैं तुम्हारी वाइफ तो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच है, पक्का तुम्हें अच्छी रिलेशनशिप होगी। तो मिस्टर फू गुस्से से उसको उतार देता है। देन वो लोग जैसे बाहर आने लगे थे अंकल शाह भागकर जाकर मिस्टर फू के लिए कार का गेट खोलता है और खुद भी भागकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था। मिस्टर फू जैसे देखता है कि वो इधर ही आ रही है तो कहता है जल्दी कार स्पीड से बढ़ाओ। अंकल शाह कहते हैं पर बॉस यंग लेडी तो अभी बाहर ही है। मिस्टर फू कहता है मैंने बोला ना गाड़ी चलाओ। अंकल शाह जल्दी से कार की स्पीड बढ़ा के ले जाते हैं। वैन पीछे खड़ी रह गई थी, पर अंकल शाह की तो आंखें फैल जाती हैं कि यंग लेडी तो हमारी कार के पीछे भाग कर आ रही है। मिस्टर फू भी हैरान था कि वैन इतनी स्पीड से भाग रही है कि वो उनकी कार तक को पीछे छोड़ देती है और एकदम स्पीड से आकर उनकी कार के आगे खड़ी हो गई थी। तो एकदम से कार के ब्रेक लगाते हैं। मिस्टर फू कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे कार के सामने कौन आता है। तो आकर कहती है मुझे भी अंदर बैठना है, और उसे साइड करके खुद उसकी जगह पे बैठ गई थी और कार में बैठ के बड़ी खुश हो रही होती है कि भले ही डिब्बा बहुत फास्ट है पर मेरी स्पीड इससे भी फास्ट है। रैंडमली बटन दबाने लग जाती है। मिस्टर फू कहते चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। फोन की बेल बजने पे वो डर जाती है कि ये कौन सा छोटा सा मॉन्स्टर है, पर मुझे इस मॉन्स्टर की ऑरा की स्मेल क्यों नहीं आई। मिस्टर फू कहता है ये छोटा सा फोन है। वो पूछती है कौन सा फोन, तो कहता है तुम सच में स्टूपिड हो या फिर स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो, और अपना फोन उठाने लगा था पर उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। अंकल शाह हंस रहे थे पर मिस्टर फू एकदम से पीछे हो जाता है तो कहती है मेरी गलती नहीं है, तुम ही अपना मुंह लेके मेरे पास आए थे, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स किया है। तो मिस्टर फू गुस्से से चिल्ला रहा था और वो अपने हाथ ऊपर खड़े कर लेती है कि ये तो कोई अलग टाइप का डेविल है। मिस्टर फू कहता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और हैंकी से अपने लिप्स साफ करने लग गया था। तो कहती है क्या तुम गुस्सा हो, बट वो उससे दूर होकर बैठ जाता है। तो वो बैठ के सोचने लग जाती है कि आगे ब्रिज है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब मिस्टर फू तो उसके मन की बातें सुन सकता है, इसलिए अंकल शाह से कहता है हॉस्पिटल दूसरे रास्ते से चलो। अंकल शाह ब्रिज पे जाने से पहले ही अपनी कार घुमा लेते हैं। जैसे वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ ज्यादा पेशेंट्स हैं, इतने ज्यादा कि हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम्स कम पड़ गए क्योंकि उसी ब्रिज की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। मिस्टर फू सोचता है इस वैन की सारी बातें सच क्यों निकल रही हैं। एक मॉम अपनी बच्ची को लेके बैठी हुई थी जो डर की वजह से बेहोश हो गई होती है, तो वैन उसे एक एमुलेट दे देती है। वो लेडी उसको थैंक यू करने के लिए उसको हॉट वाटर दे देती है। वैन कहती है ये तो बढ़िया मशीन है। वो लेडी कहती है तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ। वैन सोचती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से 1 जनरेशन ओल्डर ही होंगी। तो वो लेडी पूछती है तुम्हें कौन सी बीमारी है, तो कहती है मुझे बीमारी नहीं है, मैं तो ऐसे हॉस्पिटल आई हूँ। इतने में डॉक्टर आकर उसे कहता है अपने हस्बैंड पे थोड़ा कम जोर डालो, बेचारे की क्या हालत कर दी है तुमने। ये सुनते ही वो लेडी अपनी बच्ची को उठाकर भाग जाती है। वैन सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे डीमन ने मुझे पोसेस कर लिया हो। मिस्टर फू बेहोश पड़ा था और वो उसके पास बैठी उसका ध्यान रख रही थी। जैसे मिस्टर फू की आईज खुलती हैं तो उसके सामने बैठी हुई दांत निकाल रही थी। मिस्टर फू उसका थोबड़ा देख के डर जाता है कि अब तुम क्या करने वाली थी। तो कहती है पहले थोड़ा पानी पी लो, और पूछती है वॉशरूम कहाँ है। वो कहता अपने आप ढूंढ लो। देन पानी पीने लग गया था तो सोचती है ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है, मुझे बहुत तेज लगी है, कैसे कंट्रोल करूँ।
मिस्टर फू उसके मन की बातें सुन रहा था और कहता है मेरे साथ चलो। देन उसको वॉशरूम में ले आता है कि टॉयलेट है, इस पे बैठ के कर लो और उसके बाद फ्लश दबा देना। तो कहती है ये तुम्हारी बकेट है ना? वो पूछता है क्या मतलब? तो एकदम से गुस्से से सोचती है मैं इसको पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने वो पानी फायर बैरल से लिया था। मिस्टर फू हैरान, इससे पहले कुछ करता वो एकदम से वॉशरूम के अंदर से गेट बंद कर लेती है। फिर वो गेट पे खड़ी थी, अंकल शाह अंदर सामान लेके आ रहे थे और पूछते हैं यंग लेडी कहाँ है? वो पूछता है क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है? अंकल शाह कहते हैं यंग लेडी तो सच में गॉड है। मैं कल जब जल्दी घर वापस गया तो मेरी वाइफ किसी आदमी के साथ मिलकर मुझ पे चीट कर रही थी और पता चला मेरी बेटी सच में मेरी बायोलॉजिकल नहीं है। यंग लेडी ने सही फॉर्चून बताया था। मिस्टर फू कहता है मुझे ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं है। जैसे वेनवेन बाहर आने लगी थी फिर से कोई गेट खोल देता है। इनफैक्ट वहाँ पर फू फैमिली का तीसरा बेटा जिंग आया था जो कहता है तुम्हें फिर से उस लड़की ने नशा दिया तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि जब से उसके फू फैमिली में शादी हुई है उसने मॉम की सिर्फ ज्वेलरी चुराई और ऊपर से मेरी सीक्रेटली नेकेड फोटोज लेके पैसों से बेच दिया। कई दिनों तो मुझे गंदे गंदे मैसेज आते रहे। वेनवेन सोचती है इस छोटू के सर पे भी ब्लैक साया है, यानी ये भी जल्दी टपक जाएगा। जिंग पीछे पलट के कहता तुम भूत हो क्या, डरा ही दिया। मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। वेनवेन सोचती है ये फू फैमिली के बाकी लोग भी नहीं बच पाएंगे, यानी 6 महीनों में पूरी फू फैमिली का सफाया हो जाएगा। मॉम हैरान थी कि अभी मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोल रही थी, अब पूरी फैमिली को बोलने लग गई। बट वेट, इस लड़की ने तो अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला। और जिंग और डैड की तरफ देखती है, क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं? डैड गुस्से से वेनवेन को डांटने लगे थे तो वो सोचती है ये फ्यूचर में अपनी वाइफ के डेथ के बाद हार्ट ब्रोकन हो जाएगा और फिर इसकी वाइफ के फ्यूनरल वाले दिन इसके सिस्टर इन लॉ को नशा देके इसके बेड पे घुस जाएगी और इसको इसी के बच्चे चीट करते पकड़ेंगे। मॉम गुस्से से डैड की तरफ को देख रही थी। वेनवेन सोचती है मेरा शॉर्ट लिव्ड हस्बैंड भी टपक जाएगा और डाइवोर्स के बाद मुझे इससे क्या लेना देना। सबसे पहले तो फू फैमिली का ये छोटा बेटा टपकेगा। जिंग सोचता है सबसे छोटा बेटा तो मैं ही हूँ। तो कहता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम मुझे कर्ज दे रही हो? वेनवेन पूछती है क्या तुम्हें अभी रिसेंटली किसी से लव हुआ है? तो कहता है क्या बकवास कर रही हो। मिस्टर फू आकर कहता है मेरे छोटे ब्रदर को तो लड़कियों से प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा पूरी लाइफ सिंगल ही रहने वाला है, तो प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है। अंकल शाह कहते हैं यंग लेडी को सच में फ्यूचर बताना आता है। इनकी ये बात सच निकली कि मेरी बेटी मेरी बायोलॉजिकल नहीं है। तो मिस्टर फू जिंग से पूछता है क्या तुम सच में लव में नहीं हो? जिंग कहता है हाँ थोड़ा सा हूँ। मॉम कहती है फिर तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? तो कहता है क्योंकि कैन कैन का फैमिली बैकग्राउंड हमसे बहुत अलग है। मैंने उसे पैसे दिए पर मैं नहीं चाहता उसको इन्फीरियर फील हो। वेनवेन सोचती है पूरा प्यार में पगलैट लड़का है। मॉम कुछ बोलने वाली थी तो कहता है मैं कैन कैन के साथ पिछले 3 महीने से हूँ, तो भला मुझे कैसे नहीं पता होगा वो कैसी है। सही टाइम आने दो, मैं उसको आपसे जरूर मिलवाऊंगा। वेनवेन सोचती है फॉर्चून के अकॉर्डिंग तो कैन कैन का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बल्कि वो तो पैसों के लिए इसका पोपट बना रही है और तो और जल्दी इसको हेल में भेजने वाली है। जिंग सोचता है इसका मतलब क्या है? कैन कैन तो बहुत सिंपल और काइंड है, वो भला मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? और कहता है मॉम डैड और ब्रदर आज कैन कैन का बर्थडे है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं सोचती इसकी एंडिंग पास ही आ रही है। उसकी बातें सुन मॉम कहती है तुम वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाओगे, पर जिंग भाग जाता है तो मॉम डैड उसके पीछे भागते हैं। मिस्टर फू पूछता है क्या इस मामले को ठीक करने को कोई रास्ता है? तो कहती है पर तुमने तो बोला था तुम्हें मेरे फॉर्चून बताने पे भरोसा नहीं है। मिस्टर फू कहते चुपचाप बताओ। तो कहती है पहले पेमेंट करनी होगी। तो मिस्टर फू उसको क्रेडिट कार्ड दे देता है कि इसमें 50 मिलियन है। नेक्स्ट सीन में वो बैठी हुई टेलिस्मैन पेपर के ऊपर लिख रही थी। सारे फू फैमिली वाले उसको घेर के खड़े थे। तो हीपिंग कहती है सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, कहीं तुम्हारी बड़ी डॉटर इन लॉ का दिमाग तो नहीं टूट गया है? ये तो यहाँ पे जादू मंत्र फूक रही है। वेनवेन सोचती है मेरी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ को पता नहीं है इसकी सिस्टर हीजिंग बचपन से इससे चिढ़ती है और इसके हस्बैंड के साथ साथ सब कुछ हथियाना चाहती है और फिर मॉम को बीमारी भी दे देगी ये। सब लोग हैरान थे। मॉम हीजिंग की तरफ देख सोचती है ये तो मेरी सिस्टर है, भला मेरी हस्बैंड को कैसे लाइक कर सकती है। इधर जिंग कैन कैन को एक्सपेंसिव चीजें ला के देता है तो बड़ी खुश हो रही थी। वो पूछता है और तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते मुझे कैश चाहिए। जिंग कहता है मैं तो पूरा बैग भर के तुम्हारे लिए कैश लाया हूँ। कैन कैन तो खुश होकर उसे किस करने लग जाती है और फिर उसको ड्रिंक देती है। जैसे जिंग पीता है उसका सिर घूमने लगा था तो कैन कैन उसको ऑर्डर देती है घुटनों पर बैठो। देन उसको चाकू पकड़ा देती है खुद को हर्ट करो। इससे पहले कि जिंग कुछ करता तभी वहाँ पर फू फैमिली वाले आके उसे रोक लेते हैं। वेनवेन कहती है जिंग को इस कैन कैन ने कंट्रोल कर रखा है। कैन कैन कहते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिंग मैंने जो ऑर्डर दिया वो पूरा करो। जिंग अपने आप को हर्ट करने वाला था तो वो सब उसे रोक रहे थे और वेनवेन अपनी पावर से कैन कैन को भड़का देती है और कहती है पिछली बार जिसने मुझसे पंगा लिया था ना, मैंने उसको राख बना दिया। जैसे जिंग को होश आता है कैन कैन इनोसेंट बनने का नाटक करने लगी थी कि प्लीज मुझे बचाओ। जिंग उसे पकड़ के खड़ा करता है और वेनवेन कहता है तुम फू फैमिली में होने का फायदा उठा रही हो। वेनवेन सोचती है ये छोटू एक नंबर का बेवकूफ है, अगर 50 मिलियन की बात नहीं होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। मिस्टर फू उसको उसका फेस दिखाता है अपनी हालत देख। वो हैरान था मुझे क्या हुआ, अब कैन कैन का भांडा तो फूट ही गया था, इसलिए वो चाकू उठाकर उसके मारने लगती है। वेनवेन कहती है मैं इसे को बचाऊं, ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था। मिस्टर फू जिंग को बचाने के लिए आगे चाहता है तो वेनवेन कहती है इसको नहीं टपकने दे सकती।
और अपनी पावर का यूज करके कैनकन को भड़का देती है और बताती है इस कैनकन ने बाहर एक लड़का रख रखा है और इसका मिस्ट्रेस कोई और नहीं तुम्हारा ही फ्रेंड है। जिंग एकदम हैरान था तो कैनकन कहती है हाँ मैं कीजी को बहुत लव करती हूँ और मैं तुमसे सारे पैसे लेके उसी को दिए हैं। वैनवन कहती है उस कीजी ने तेरे बेवकूफ बनाया है, वो कॉलेज में जिंग का रूममेट है और जिंग से बहुत चलता है, इसी वजह से उसने तुम्हें यूज किया। कैनकन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, कीजी मुझसे बहुत प्यार करता है। वैनवन कहती है उस कीजी का तुम्हारे अलावा 3 लड़कियों से चक्कर चल रहा है और उसने तुम्हारा पोपट बना दिया। कैनकन को यकीन नहीं आ रहा था। वैनवन कहती ठीक है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें प्रूव कर देती हूँ। फिर उसके कहने पे कैनकन कीजी से आकर कहती है तुम्हारे कहने पे मैंने जिंग को टपका दिया। तो कीजी खुश होने लग जाता है कि आखिर मैंने उससे छुटकारा पा लिया, अब तुम्हारी बारी है। और उसका बंदा पीछे से आकर कैनकन का काम तमाम करने लगा था कि तुम्हारा तो बस मैंने टूल की तरह यूज किया है, वरना कि तुम्हें सच में लगा तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा। और अचानक से कैनकन गायब हो गई थी तो वो एकदम हैरान था ये क्या हुआ। इनफैक्ट वैनवन ने उस पर अपना जादू किया होता है और कहती है अब तुम्हें तुम्हारे प्यारे की सच्चाई पता चल गई। तो गुस्से से चाकू लेकर उसको मारने के लिए आती है तो वैनवन रोक देती है कि अब इसको कानूनी सजा देगा। इनफैक्ट मिस्टर फू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस कीजे को पकड़ के ले जाती है। कैनकन सिंह का हाथ पकड़ने लगी थी बट वो धक्का मार गिरा देता है और अपने सिस्टर लॉ यानी कि वैनवन का थैंक यू करता है। वैनवन खुश होती है इस छोटू ने मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर किए हैं, पर अभी भी इसकी हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं है। अरे नहीं, कीजे का एक रिच बंदी के साथ चक्कर था, तो जब उस रिच बंदी को पता चलेगा कि जिंग की वजह से कीजे जेल गया है तो वो इसको किडनैप करके इसके सारे ऑर्गन्स निकलवा लेगी। बेचारा छोटू। फू फैमिली वाले उसकी बातें सुन के हैरान थे। मिस्टर फू पूछता है इसका कोई सोल्यूशन है तो कहती है जिंग तुम 3 दिन तक घर से बाहर मत निकलना, एक बार वो रिच बंदी अपने इलीगल काम के लिए पकड़ी जाए फिर ये बच सकता है। वो कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ, अब से मैं तुम्हारा मोस्ट लॉयल सर्वेंट हूँ। पर जेलस मिस्टर फू से पकड़ के ले जाता है तो मॉम हंस रही थी। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने वैनवन के मन की बात सुनी थी कि उनको 6 महीने बाद कैंसर हो जाएगा, इसलिए सोचती है मुझे भी हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए। वैनवन ऑनलाइन देख रही थी कि किन किन लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है, पर बैठे बैठे वो सोच आती है और उधर को गिरने वाली थी तो मिस्टर फू से पकड़ के उसका हेड अपने शोल्डर पे रख लेता है। मॉम ये देख के बड़ा ही खुश होती है और मॉम डैड दोनों स्माइल कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम चेकअप करा के आती हैं। डैड पूछते हैं डॉक्टर ने क्या बताया तो कहती हैं डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर की अभी शुरुआत ही हुई है, अगर चेकअप में थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। पर वैनवन ने बोला है कि तुम फ्यूचर में हीजिंग के साथ हो जाओगे। डैड कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। पर मॉम अभी डैड से गुस्सा थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे वैनवन को कुछ गिफ्ट देना है। और फिर अलमीरा में जाके देखती हैं कि मेरी रिंग कहाँ चली गई। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग बैठे थे। हीजिंग आकर कहती है तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो। तो मॉम कहती है मेरे कैबिनेट में से मेरी ज्वेलरी मिसिंग है, क्या तुमने देखा है। हीजिंग कहती तुम्हारी डायमंड रिंग मिसिंग है, इसका मेरे से क्या लेना देना, कहीं तुम्हें ये शक तो नहीं मैंने चोरी किया है। ब्रदर इन लॉ देखो ना, सिस्टर मुझ पे आरोप लगा रही है। मॉम सोचती है ये तो सच में मेरे हस्बैंड पे लाइन मार रही है, मैं पहले अंधी थी क्या जो कभी ध्यान नहीं दिया। और कहती है हाउसमेट ने बोला तुम घर पे गेली थी जब तुम मेरे रूम में गई। तो हीजिंग कहती मैं तो बस कपड़े देने के लिए गई थी, तुम्हारी डायमंड रिंग चोरी हुई है, कहीं तुम्हारी डॉटर इन लॉ ने तो नहीं चुराई है। वैनवन नीचे आ रही थी और सोचती है इन सब के बीच में मैं कैसे फंस गई। मॉम सोचती है अगर मैं पहले वाली होती तो मैं पक्का इसकी बात पे यकीन कर लेती। वैनवन आकर कहती है आंटी मेरी मदर इन लॉ ने तो सिर्फ यही बोला है कि उनकी एक ज्वेलरी चोरी हुई है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो डायमंड रिंग ही चोरी हुई थी। आंटी मॉम का हाथ पकड़ के कहती है देखो मेरे पास तो रिंग है ही नहीं, अगर देखी नहीं तो मेरे रूम में ढूंढ लो। तो मॉम सोचने लगती है कि सच में इस हीजिंग ने रिंग नहीं चुराई। तभी मिस्टर फूड की कहता है मॉम मैंने आपकी कैबिनेट के पास कैमरास लगा दिए थे, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख के पता चल जाएगा किसने चुराई है। आंटी डर के मेरे पैरों पे गिर जाती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ, दोबारा कभी नहीं चुराऊंगी। तो मॉम उसको लात मार के कहती है तुम्हें मुझसे नहीं मेरी डॉटर इन लॉ से माफी मांगनी चाहिए। हीजिंग सोचती है ये फू फैमिली वाले तो इस वैनवन को पसंद नहीं करते थे, तो आज इसे अचानक प्रोटेक्ट क्यों करने लग गए। मॉम कहती माफी मांगती हूँ या पुलिस बुलाऊं। तो आंटी धीरे से सॉरी बोलती है। वैनवन कहती मुझे सुनाई तो आया ही नहीं है। तो आंटी तेज से सॉरी बोलती है। मॉम कहती तुमने जो रिंग चुराई है मुझे वो नहीं चाहिए, समझो मैंने हमारे बीच का सिस्टरहुड खत्म करने के लिए लास्ट चीज दे दी है और आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं। हीजिंग कहती तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हमारी फैमिली कितनी पुअर थी और तुम्हारे लिए मैंने अपनी स्टडी तक छोड़ दी, जबकि बड़ी सिस्टर होने के नाते तुम्हें मेरा ध्यान रखना था। वैनवन सोचती है तूने स्टडी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि तुझे किसी से प्यार हो गया था और ऊपर से पढ़ाई में इतनी नालायक थी तो स्कूल से निकाल दिया। मेरी मदर इन लॉ ने तो तुझे इतना ध्यान रखा, उल्टा ही उन्हीं पे आरोप लगा रही है। मॉम कहती है मैं तुम्हें 30 मिनट देती हूँ, अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। आंटी कहती तुम इस लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगी। तो डैड आंटी को वहाँ से भगा देते हैं। वैनवन सोचती है फू फैमिली की सेकंड डॉटर आने वाली है। तभी वहाँ पर सैंग अपनी बेटी को लेके आती है। मॉम तो रोते उसको हक कर लेती है क्योंकि वो कई सालों बाद फू फैमिली में वापस आई थी और पूछती है तुम इतने दिनों बाद वापस आई हो, क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आई। सैंग कहती है मॉम मेरी मदर इन लॉ की कुछ दिनों में बर्थडे पार्टी है तो मैं सारी फू फैमिली को इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मॉम कहती तुम इस वजह से आई हो, जब तुमने जाओ फैमिली में शादी की थी मैंने तभी बोल दिया था कि मैं जाओ फैमिली को अपने इन लॉज नहीं मानती।
तो उसकी बर्थडे पार्टी पे हमारी फू फैमिली नहीं जाएगी। सैंग कहती मैं ही गलत यहाँ पे आ गई। तो मॉम कहती मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर फू कहता अब जब तुम आई हो तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ, फू फैमिली हमेशा तुम्हारा घर है। वैनवा सोचती है बेचारी सिस्टर ने अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के लिए इतना कुछ किया है, पर इसे ये भी नहीं पता इसका खुद का बच्चा उन्होंने बहुत टाइम से रिप्लेस कर दिया। ये तो इसका बायोलॉजिकल बेटा है भी नहीं। सब लोग हैरान थे। सैंग सोचती है पर सिस्टर इन लॉ ने तो अपना मुंह तक नहीं खोला, तो क्या मुझे इसके मन की बात सुनाई दे रही है? ये तो मेरा खुद का बेटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और कहती है सिस्टर इन लॉ ये तुम क्या बोल रही हो? पर तभी मॉम उसको रोक देती है और मिस्टर फू उन दोनों को कोल्ड ड्रिंक लाके देता है। सैंग सोचती है मेरी मॉम के रिएक्शन को देख के लग रहा है इनको भी सिस्टर इन लॉ के मन की बात सुनाई देती है। तो वो सब लोग इशारा करके हाँ करते हैं, तो समझ आती पूरी फैमिली को सुनाई दे रही है। वैनवा सोचती है सिस्टर का हस्बैंड इसको बहाने से फौरन ले जाएगा और वहाँ इसका एक्सीडेंट करा के इंश्योरेंस का पैसा हथिया लेगा। सैंग हैरान थी मेरा हस्बैंड तो मुझसे इतना प्यार करता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? वैनवा सोचती है ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सैंग कहती है आप लोग ये समझना कि मैं और मेरा बेटा यहाँ पर कभी आए ही नहीं थे और वापस आने लगी थी। मॉम कहती है तुम बड़ी मुश्किल से तो आई हो, प्लीज कुछ दिन रुक जाओ बस। वो कहती है मॉम मैंने पिछली बार आपकी बात ना मानकर जाओ से शादी कर ली थी, तो आप लोग ये समझ लीजिए आपकी कोई बेटी ही नहीं है। मॉम उसको धीरे से कान में कहती है तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ की वॉइस सुनाई देती है ना, उसकी हर बात सच निकलती है, कुछ दिन यहाँ रुक जाओ हमें सच का पता लगा लेंगे। तो सैंग भी मान जाती है। मिस्टर फू वैनवन को साइड ले जाकर कहता है सैंग और उसका बेटा यू सेम नहीं दिखते, तो मैं उनका डीएनए टेस्ट कराने वाला हूँ। तो सोचती है मेरा हस्बैंड तो कमाल का निकला, इसने सिर्फ शक्ल देख के पता लगा लिया कि यू इसके सिस्टर का बेटा नहीं है। मिस्टर फू तो अपनी तारीफ सुन के खुश हो के जाता है। वैनवन सोचती है मेरी मदर इन लॉ कितनी अच्छी है जो सैंग को यहाँ पे रख लिया, पर सिस्टर सैंग का जाहिल हस्बैंड जाओ यहीं भी पहुंच जाएगा ताकि इसे मारने से पहले इससे कुछ पैसे लूट सके। सैंग को गुस्सा आ रहा था पर मॉम शांत कर देती है। तो सैंग सोचती है मेरा हस्बैंड तो बिजनेस ट्रिप पे गया है, इम्पॉसिबल है वो यहाँ पे आएगा। पर तभी सच में जाओ आ जाता है। सैंग जाके पूछती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना? वो कहता है मैं नहीं चाहता फू फैमिली तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैं पीछे आ गया। आखिर हमारी शादी को इतना टाइम हो गया तब भी फू फैमिली ने हमारी शादी को अप्रूव नहीं किया। वो कहती है हस्बैंड तुम इतने अच्छे हो, अगर मेरी फैमिली अप्रूव नहीं भी करती तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाओ कहता हाँ तुम भी बहुत अच्छी वाइफ हो, हमेशा मेरा साथ देती हो, पर अभी मेरी कंपनी में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे 50 मिलियन की जरूरत है, क्या तुम अपनी फैमिली से बात कर सकती हो? सैंग सोचती है क्या सिस्टर इन लॉ सच बोल रही थी? पर जाओ को कोई यकीन दिला रहा था कि मैं तो ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो सोचती है मैं अपने हस्बैंड को इतने टाइम से जानती हूँ, तो मुझे सिस्टर इन लॉ की बकवास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कहती है डिनर के बाद मैं अपने ब्रदर से इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ। देन वो मिस्टर फू से बोल रही थी ब्रदर क्या तुम एक चीज में मेरी हेल्प करोगे? मिस्टर फू कहता है अच्छा होगा तुम पहले ये डीएनए रिपोर्ट देख लो। तो मॉम खोल के देखती है और सैंग को दिखाती है। सदमे से सैंग तो बेहोश होने लगी थी और कहती है ब्रदर कहीं तुमने गलत सैंपल तो नहीं ले लिए थे? वो कहता है मैं मजाक नहीं कर सकता ऐसी चीज में। वैनवन पड़ी हुई कहती है सिस्टर अच्छा होगा तुम रियलिटी को फेस करो। और सोचती है बेचारी सैंग ने कितना गुस्सा है जब इसे पता चलेगा इसका हस्बैंड रोज इसको नींद की गोली देकर सुला देता था ताकि खुद मिस्टर्स के साथ मजे कर सके, तो क्या ये टूट जाएगी? सैंग तो रो रही थी कि मेरी एक मिस्ट्रेस भी है। वैनवन सोचती है ताओ आज अपने मिस्ट्रेस से मिलने जाने वाला है, क्या मैं सिस्टर को ये बात बताऊं? और फिर अपने हस्बैंड को पकड़ के ले जाती है। मॉम सैंग से कहती है तुम्हें भी इसकी मन की बातें सुनाई देती है ना, तो आज जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मिल्क में दवा मिला के देगा तुम पीना मत, हम आधी रात में उसका पीछा करेंगे और सच का पता लगाएंगे। फिर रात में ऐसे ही होता है। जाओ सैंग को मिल्क देने के लिए आता है, उसे बहाने से बाहर भेजती है और सारा मिल्क डोल के अपने मुंह पे मिल्क लगा लेती है। देन सोने का नाटक करने लगी थी तो जाओ उठ के बाहर जाने लगा था। इधर मिस्टर फू वैनवन को उठाने के लिए आता है जो पैर फैला के सो रही थी। वो कहती है क्या है नींद क्यों खराब कर रहे हो? तो कहता है जाओ अभी भी बाहर गया है और मैंने किसी को उसका पीछा करने भेजा है ताकि हम उसकी वीडियो बना सके। ये सुनते वैनवन एकदम उठ जाती है कि ऐसा तमाशा देखने के लिए तो मैं भी चलूंगी। मिस्टर फू कहता है आगे से ऐसे कटे पटे कपड़े मत पहनना। तो पूछती है क्यों, तुम्हें क्या फैशन का पता? नेक्स्ट सीन में पूरी फू फैमिली वाले कार के पीछे छुपे हुए उन्हें देख रहे थे जबकि वैनवन अपने चिप्स भी खा रही थी साथ में जैसे कोई शो चल रहा हो। जाओ सच में एक लड़के से मिल रहा था और उसे किस कर रहा होता है। सैंग कहती मुझे लगा कि ये जाओ की सिस्टर है। वैनवन सोचती है ये दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है, इन दोनों को सीक्रेटली कई सालों से चक्कर चल रहा है और सैंग की प्रॉपर्टी के लिए जाओ ने से शादी की थी। बेचारी अपनी बेटी खो के उस मिस्ट्रेस का बेटा पाल रही है। सैंग सोचती है मुझे जल्दी अपनी बेटी को ढूंढना होगा और कहती है सिस्टर इन लॉ सॉरी मैंने तुम पे गुस्सा किया, पर क्या तुम प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ सकती हो? आखिर कहाँ है वो? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वैनवन को 1 लाख दे देती है तो बड़ा खुश होती है और फिर बताती है कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है पर उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सोचती है आज मैंने अपनी मेंटल एनर्जी का कुछ ज्यादा यूज कर लिया, मेरा सिर चक्कर आ रहा है। मिस्टर फू उसको सहलाता है और फिर अचानक से उसे पूरी को गोद में उठा लेता है। वैनवन हैरान थी इसने मुझे गोदी क्यों लिया? मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हें रेस्ट कराने के लिए रूम में ले चलता हूँ। तो सोचती है मिस्टर फू मुझसे डरता नहीं है कि मैं इसकी इज्जत लूट लूंगी, कहीं ये जानबूझ के मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसकी बॉडी पे हाथ ही नहीं मारूंगी। एक बार मुझे 50 मिलियन मिल जाए तो मैं फिर बाहर जाके बहुत सारे यंग लड़के ढूंढूंगी। मिस्टर फू जेलस हो जाता है, दूसरे लड़के ढूंढेगी? क्या मैं इतना बुरा हूँ?
और उसे रूम में लाते ही बेड पे बिठाकर अचानक से उसके इतना क्लोज हो जाता है कि उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच ही होने वाले थे। तो सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है ये डेविल मुझे बता रहा है। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी डर्टी नहीं सोच सकती। इनफैक्ट उसके बाल उसके कपड़ों में फंस गए थे तो मिस्टर फू निकालने की कोशिश कर रहा था। तो सोचती है ये डेविल तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसको नॉन स्टॉप घूरते हुए बड़बड़ाने लग जाती है कि तुम्हें पता है मेरे दिल बाहर आने वाला है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्चून बताऊं। वो कहते नहीं सो जा तुम, और भाग जाता है। फिर बाहर आके खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट दिन में वो स्नैक्स खा रही थी। देन उसे कुछ सामान ला के देता है। कहती है एक्सपेंसिव चीजें तो मेरे लिए लेके आए हो। थैंक यू, आज के ऑक्शन में तुम्हारे साथ चलूंगी। और सोचती है ऑक्शन में मिस्टर फू का राइवल उसे मारना चाहता है और वहाँ पे मेरी सिस्टर यानी कि इसकी व्हाइट मूनलाइट भी आएगी जो किसी का यूज करके मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। मिस्टर फू कहता है सैंग तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना चाहती है, क्यों ना तुम उसके साथ चली जाओ। वैन सोचती है ये मना क्यों कर रहा है। अच्छा तो वहाँ पे जियांग भी जाएगा, इसलिए मिस्टर फू जेलस हो रहा है। ये वैन ने तभी तो मिस्टर फू से शादी की है क्योंकि जियांग इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा। मिस्टर फू जेलस हो रहा था तो सोचती है जैसा कि शॉर्ट ड्रामास में बताते हैं कि मिस्टर फू को सच में और नीचे देखने लग गई थी। मिस्टर फू उसका फोन उठा लेता है। तुम दिन भर क्या ड्रामास देखती रहती हो। वो अपना फोन छीनने लगी थी पर उसने ऊपर कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन में वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रेडी होके आती है। सब उसे देखने लग जाते हैं। मिस्टर फू उसके नोच के उसे सीधा करता है। जिंग कहता है सिस्टर तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल पेंटिंग से निकली कोई अप्सरा लगती हो। वैन सोचती है जिंग को अपने बड़े भाई से ज्यादा अच्छी चीजों की पहचान है। हाँ छोटा बड़े से बेटर ही होता है। जेलस मिस्टर फू जिंग से कहता है तुम अभी तक कंपनी क्यों नहीं गए। जिंग कहता मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं सीखना ब्रो, मैं तो तुम्हारा चेला बन के रह लूंगा। और अपने सिस्टर लॉ को पर्स उठा के दे देता है। तो मिस्टर फू उसे एकदम से पकड़ के ले जाता है। उनके जाते ही फू फैमिली वाले बातें करने लग जाते हैं कि लगता है इन दोनों हस्बैंड वाइफ में अभी तक रोमांस नहीं हुआ है। शादी को इतना टाइम हो गया पर अभी भी अलग अलग रूम में सोते हैं। जिंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही दोनों पार्टी में आते हैं वैन एक लड़की उसे सोचती है ये ओरिजिनल वैन की सिस्टर है जो हमेशा वैन के साथ कम्पीट करती रहती है। इवन उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी चुरा लिया था और अब यहाँ किसी और लड़के के साथ लगी पड़ी है। मिस्टर फू उसको काट पकड़ा के चला जाता है तो या उसको उल्टे से बोलने लगी थी तभी वैन उसको थपड़ा मार देती है। इतने में उसका हस्बैंड आके उसको बचाने लग जाता है। या ठहरी एक नंबर की ग्रीन टी इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए कहती है ये मुझे बुली कर रही थी। जियांग कहता है वैन या उससे माफी मांगो। वो कहती तू कौन है बे। तो कहता है तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुम मेरा पीछा करती करती ऑप्शन में आई हो। वैन कहती ओ हेलो मैं तेरा पीछा करूंगी, मेरा हस्बैंड तुझसे हर चीज में बेस्ट है, लगता है दिन में सपने देख रहा है। वो उसके मारने लगा था तो वैन अपनी पावर का यूज करती है जिसकी वजह से जियांग उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता। मिस्टर फू आकर उसको पीछे कर देता है। वैन मेरी वाइफ है, खबरदार अगर उसे हाथ भी लगाया तो। याओ हैरान थी कि मिस्टर फू तो इससे बहुत नफरत करता था और कहती है ये मुझे हर्ट कर रही थी। मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ तो इतनी मासूम सी है, वो भले तुम्हें कैसे मार सकती है। वैन को अचानक से अजीब सा पेन हो रहा था तो सोचती है ये इस ओरिजिनल ऑनर का दिल दुख रहा है पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी इस कमबैक से बदला लेने में हेल्प करूंगी। और जियांग को थपड़ा मार के भड़का देती है। याओ कहती देखा ये कैसे मार रही है। मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ है, जैसे मर्जी मार सकती है, मैं इसके साथ ही हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़ के ले जाता है तो वैन अपने बाइक आके चढ़ा रही थी। नेक्स्ट सीन में फिर स्टोन्स का ऑक्शन हो रहा था। होस्ट बताती है कि आप इनमें से कोई भी स्टोन चूज कर सकते हो क्योंकि इनमें से किसी भी स्टोन में प्रीशियस चीजें निकल सकती हैं और कोई बेकार भी निकल सकता है। वैन मिस्टर फू से कहती है नंबर 3, 5 और 9 वाला चूज करना। याओ कहती है इसका चूज करो तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि वो पक्का कचरा ही निकलेंगे। बट मिस्टर फू 10 मिलियन में वो तीनों स्टोन खरीद लेता है और बाकी के बचे हुए स्टोन याओ खरीद लेती है। फिर वहाँ पर फेमस स्टोन फाइंडर वो आते हैं। याओ बड़ा उछल रही थी कि मेरे स्टोन पहले तोड़ के देखो, पक्का प्रीशियस मेटल नहीं निकलेगा। पर उसके स्टोन में से कुछ नहीं निकलता, सब बेकार चले गए थे। तो वह हैरान और कहती है अब तो इस वैन के में से भी कुछ नहीं निकलेगा। पर जैसे ही वैन के चूज करे स्टोन को तोड़ा जाता है उसमें से जेड निकलता है तो सब लोगों की आंखें फैल गई थी कि ये जेड तो इकलौता 10 मिलियन का होगा। फिर उसमें ग्रीन जेड के अलावा रेड जेड और व्हाइट जेड भी निकलता है और वो दोनों भी मिलियंस में थे। याओ कहती पक्का इसका कोई लक काम कर गया। फू कहता स्टोन को चूज करना कोई लक का काम नहीं है, ये यूनिक विजन का काम है। मिस्टर फू कहता मेरी वाइफ तो एकदम बिंदास है। वो कहता है मिस्टर फू सोचा नहीं था आप में और आपकी वाइफ में इतना प्यार है। मैं आपके इन तीनों जेट्स को 300 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ, साथ ही मैं आपके फू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन भी करना चाहता हूँ। मिस्टर फू पूछता वाइफ बताओ क्या करना है। तो कहती है तुमने मुझे इतनी बार पैसे दिए हैं तो इसको मैंने थैंक यू समझ के रख लो। तो मिस्टर फू 10 मिलियन के खरीदे हुए स्टोन्स को फू को 300 मिलियन में बेच देता है और कहता वाइफ ये 300 मिलियन तुम्हारे हैं। वो सोचती इतने पैसे मिलने के बाद तो मैं सबसे रिच बन जाऊंगी और डाइवोर्स के बाद तो मैं कितने हैंडसम लड़कों को रख सकती हूँ। तो मिस्टर फू से चेक वापस खींच लेता है कि इनको मैं ही रख लेता हूँ। वैन मिस्टर फू का हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है वो तो काफी अच्छा इंसान लगता है पर इसकी इकलौती बेटी कुछ दिनों में चल बसेगी। वो गुस्सा हो जाता है कि मिस्टर फू तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी को कर्ज कैसे कर सकती है, अब हमारे बीच में कोई कॉपरेशन नहीं होगा। मिस्टर फू कहता है
मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती। वो कहता पर मेरी 2 बेटियां हैं। तो वैनवन उसको पेपर निकाल के देती है कि इसको अपनी बेटी को दे देना तो वो बच सकती है, बट वो को उसकी बात पे विश्वास नहीं था। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं, याओ और जियांग में झगड़ा हो रहा था, तभी गुंडा चाकू लेके वैनवन पे अटैक करने के लिए आता है, पर वो अपनी पावर से खुद को और मिस्टर फू को वहाँ से गायब कर लेती है, जिसकी वजह से गुंडे का चाकू जियांग के लग जाता है। याओ कहती मैंने तुम्हें इसे मारने को थोड़ी ना बोला था। गुंडा हैरान था कि वो दोनों कहाँ गायब हो गए। तभी दोनों जादू से गायब होकर वापस आ जाते हैं, पर जियांग के गलत जगह पे चाकू लग गया था। तो वैनवन को हंसी आ जाती है और फिर क्या पुलिस आकर उस गुंडे को पकड़ के ले जाती है। वैनवन हंस रही थी कि मजा ही आ गया इस बदले से। तो मिस्टर फू पूछता है वाइफ इसकी तो मर्दानगी को गहरी चोट लगी है। वैनवन कहती है अब इसकी फ्यूचर जनरेशन खत्म। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें आज मिडनाइट स्नैक की ट्रीट दूंगा। तो कहती है मुझे बारबेक्यू खाना है, और सोचती है पता नहीं मिस्टर फू हाँ करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इतना फेमस बिलीनियर सीईओ है, ये भला रोड साइड स्टॉल से क्यों ही खाएगा। मिस्टर फू कहता है हाँ वाइफ चलो चलते हैं। वो खुशी के मारे उसे खींच के ले जाती है और फिर स्टॉल पे ले आई थी। तो सोचती है नहीं तो मेरा ओल्ड फैशन हस्बैंड इतना ओपन निकलेगा। मिस्टर फू सोचता है क्या मैं ओल्ड फैशन हूँ, बारबेक्यू स्पाइसी और अनहेल्दी होता है। मैं तो पहले इसकी बॉडी के लिए मना करता था, फिर वो बारबेक्यू खा रही थी और ड्रिंक कर रही होती है, तो मिस्टर फू उसको रोकता है। तो कहती है मैं डल्ली नहीं हुई हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम डल्ली हो गई हो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो कहती है डेविल तुम तो अभी कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हो। तो मिस्टर फू से गोद में उठाकर घर ले आता है और एक हाथ से उठा के लेके आ रहा था, दूसरे हाथ में उसके सैंडल थे। फू फैमिली वाले उसे देख के बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं फाइनली मेरे बेटे के दिल के ढक्कन खुल गए। डैड कहते हैं जिंग तुमने कौन सा आइडिया बताया था। जिंग कहता है मैंने सिस्टर इन लॉ का बेडरूम तहस नहस कर दिया। तो सब हंसते हैं। मिस्टर फू उसे उसके रूम में छोड़ने आता है, देखता है उसके रूम का कपड़ा हुआ पड़ा है, इसलिए उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर उसे बेड पे सही से लिटाकर वॉशरूम में नहाने के लिए चले जाता है। इतने में टल्ली वैनवन उठ जाती है और सोचती है मिस्टर फू मेरे रूम में क्या कर रहा है, या फिर मुझे सपने में हैंडसम लड़का दिखाई दे रहा है। वाओ इसकी बॉडी तो बड़ी मस्त लग रही है, मुझे नहीं देखना चाहिए। आइस पे हाथ रख लेती है और फिंगर खोल के देख भी रही थी कि अरे नहीं सारा नजारा ही चला गया, चलो किसी और हैंडसम लड़के को देखती हूँ। फिर वो एक लड़के की लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगी थी। वैनवन सोचती है मुझे अभी भी इतने पैसे मिले हैं, क्यों ना ट्राई करके देखूं, और उस लड़के को ऑनलाइन गिफ्ट देने लग जाती है। पर वो मिस्टर फू के नाम से पैसे दे रही थी, तो वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि मेरी वीडियो एक लड़का देख रहा है, उसको मैं पसंद आ रहा हूँ। वैनवन देखती देखती सो गई थी। मिस्टर फू आकर उसे छेड़ने लगा था, पर वो सो गई होती है। बट जैसे देखता है और जैसे फोन में देखता है वो एक हैंडसम लड़के की लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी, तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। मॉर्निंग में वैनवन उसको चिपट के सो रही होती है, हाथ पैर उसके ऊपर रख रखे थे और दबाने लग जाती है कि ये क्या है। उठ के देखते हैं मिस्टर फू मेरे बेड पे कर रहा है, पर अगर इसने देख लिया इसको सोते हुए मैंने इसको टच किया तो पक्का मुझे दोबारा से गलत समझेगा कि मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और एकदम से उसके ऊपर से होके अपना फोन उठाने लगी थी, तो गलती से फोन के साथ साथ लैंप गिर जाता है सीधा मिस्टर फू की टकली पर और उठ जाता है कि तुम फिर से मेरा फोन चुरा रही हो। तो उसके ऊपर को कूद के भाग जाती है। अभी मिस्टर फू को असिस्टेंट को कॉल आता है, बॉस क्या आप लाइव स्ट्रीमर यान के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं। मिस्टर फू पूछता है कौन यान। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने उसको रात इतने सारे पैसे सेंड किए थे। मिस्टर फू हैरान जैसे अपने फोन में देखता है तो गुस्से से वैनवन का नाम चिल्लाता है। वो जैसे गुस्से से बाहर आ रहा था तो कहती है मैंने तुमसे अभी ये भी नहीं पूछा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे। मिस्टर फू कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। तो सोचती है कि रात मैंने इसकी इज्जत लूट ली। बट मिस्टर फू उसका फेस पकड़ कहता है तुमने रात मेरा फोन लेके दूसरे लड़कों को पैसे सेंड किए थे। तो सोचती है अच्छा तो इसका फोन था, तभी तो मुझे लड़कों को सर्च करने में इतना टाइम लग गया। इतने में जिंग आके बताता है कि वो यैन हमारे घर पे आ रहा है। वैनवन दुम दबा के अंदर भाग जाती है। यैन मॉम से बोल रहा था कि मैं तो एकदम स्ट्रेट हूँ, जब से मिस्टर फू ने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं तब से सब लोग मुझे गे समझ रहे हैं। वैनवन झांक के देख रही थी और सोचती है इस यैन की तो बहुत बुरी लाइफ चल रही है। वो जैसे नीचे आती है सब लोग उसे देख रहे थे तो आगे पीछे को होती है कि सबकी नजरें मुझ पे क्यों है। इनफैक्ट वो तो बॉटल भरने आई थी। जिंग कहता है यैन मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए स्टेप मॉम ढूंढी और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ तो फॉर्च्यून बताती है। यैन सोचता है ये सिस्टर इन लॉ इतनी ब्यूटीफुल कब से हो गई, और कहता है हाँ मुझे अपना फ्यूचर पता लगाना है। वैनवन भागकर आती है चलो पहले पेमेंट करो, पर यैन तो उस पे लाइन मारने लग गया था। मिस्टर फू आकर कहता है ये मेरी वाइफ है। यैन कहता है पर तुम दोनों को जल्दी अभी ना कभी तो डिवोर्स हो ही जाना है। वैनवन मुझे अपना नंबर दे दो, तुम्हें पैसे भी तो ट्रांसफर करने हैं। वो कहती है हाँ जरूर, और सोचती है इसको हैंडसम लड़का नहीं चाहिए होगा। बट मिस्टर फू गुस्से से उन दोनों के बीच में से निकल के चला जाता है कंपनी। वैनवन पूछती है यान तुम्हारे गले में क्या है। कहता है ये मेरी मॉम का लास्ट डिजाइन है। तो कहती है ये डिजाइन नहीं है, इसमें मरे हुए लोगों की एशेज हैं, जो इतनी डेंजरस है कि इंसान को ऊपर पहुंचा देगी। यान एकदम से वो निकाल के फेंक देता है, तो वैनवन अपनी पावर से उस लॉकेट में से एशेज निकाल के दे देती है कि अब ये सही हो गया है। यान कहता तुम कितनी अमेजिंग हो, क्यों ना मेरे साथ रहो। किंग कहता लाइन क्रॉस मत कर, ये मेरे बड़े ब्रदर की वाइफ है। यान कहता ठीक है मैं डिवोर्स तक का वेट करूंगा। फिर वैनवन सोचती है अभी भी इसके आसपास डेथ हो रहा है। अपनी फिंगर पे काउंटर कहती है कि यार तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें और तुम्हारे डैड को तुला करने के लिए बुला रही है। यान कहता तुम्हें कैसे पता। तो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंग कहता है तो मैं भी चलूंगा, और सोचता है अपनी सिस्टर इन लॉ को इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। यान की स्टेप मॉम यान के डैड को भटका रही थी, तभी यान आकर कहता है
तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी मॉम का नाम लेने की? मेरी मॉम के चाहते तुमने एकदम शादी कर ली। तो डैड उसके थप्पड़ मार देता है। इस फैमिली डिनर में तुम आउटसाइडर को क्यों लेके आए हो? यान क्या तुम शेमलेस स्टेप मॉम को लेके आ सकते हो? तो मैं अपने फ्रेंड्स को लेके क्यों नहीं आ सकता? और मेरी मॉम का पोर्ट्रेट कहाँ है? वैनविन कैलकुलेट करके बताती है कि तुम्हारी मॉम का पोर्ट्रेट बेसमेंट में है। वो बेसमेंट से अपनी मॉम का फोटो उठा लाता है और कहता तुम लोग इतने गिर गए हो कि फोटो घर में रखने की बजाय बेसमेंट में रख रखा था और गुस्से से मारने चलने लगा था। तो जिंग और वैनविन उसको रोकते हैं। स्टेप मॉम जानबूझ के बीच में आ जाती है और खुद ही गिर गई थी और तो नाटक करने लग जाती है कि इसने मेरी बेबी को हर्ट कर दिया। डैड यान पे गुस्सा करने लगे थे। वैनविन कहती है मुझे मेडिसिन आती है, मैं इलाज करती हूँ। स्टेप मॉम कहती है भला ऐसे कैसे कुछ पता होगा? पर वैनविन जबरदस्ती उस पकड़ने लग गई थी और उसकी बैली में से बैग निकाल के फेंक देती है कि अरे तुम्हारा बच्चा तो एक वाटर बैग निकला। डैड कहते तुमने मुझसे छूट के बोला। तो स्टेप मॉम कहती है तुम पब्लिक में मेरा रिलेशन नहीं बता रहे थे ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। डैड कहते ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यान को गुस्सा चाहता है तुम्हें सच में मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, अब से मैं तुम्हारे साथ बाप बेटे का रिश्ता तोड़ता हूँ। पर वैनविन बताती है कि स्टेप मॉम ने तुम्हारे डैड के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है और कहीं घर में छुपाया है। स्टेप मॉम नाटक करने लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। पर जिंग वैनविन के कहने पे वो बॉक्स ढूंढ लाता है। वैनविन अपने मैजिक पेपर से उस बॉक्स के अंदर का गायब कर देती है जिससे डैड के अंदर का ब्लैक मैजिक निकल आता है। तो वो स्टेप मॉम को थप्पड़ मार के भड़का देते हैं और बॉडीगार्ड से बोल के उसको बाहर फेंकवा दिया था। फिर वो उन्हें सॉरी बोल के चले जाते हैं। यान वैनविन का थैंक यू करने लगा था तो कहती है कोई बात नहीं। तो उसके क्लोज को कहता है क्या तुम आज रात फ्री हो? तो उसे पकड़ के कहती है यंग मैन अभी तुम बहुत वीक हो, थोड़ी और वुल्फ बेरीज खाओ। सैंग आकर कहती है कितने दिन हो गए अभी तक मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। वैनविन कहती कल 2 बजे मिडिल स्कूल से किसी को पिकअप करने जाना। सैंग हैरान थी मिडिल स्कूल? तो वैनविन कहती है हाँ तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने कम एज में ही काफी एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं और मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम्हारी बेटी के एग्जाम चल रहे थे, वो इमोशनल हो जाती, अपनी स्टडी पे ध्यान ही नहीं पाती। तो सैंग खुश होकर जाती है। इतने में याना उसके पास बैठ जाता है। मैंने फू फैमिली के पास ही विला खरीद लिया है, अब से हम नेबर्स हैं, क्या तुम मेरे घर पे चल के देखना चाहती हो? तो पकड़ने वाला था पर वो पीछे हो जाती है। तो याना उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। मैं आज तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की ट्रीट दूंगा। वैनविन भी खुश होकर उसके साथ चली जाती है। तो सिंह जल्दी से मिस्टर फू को कॉल करता है। ब्रो यान तुम्हारी वाइफ चुरा के लेके जा रहा है। तो मिस्टर फू भागकर आता है और जिंग से टेलीस्कोप छीन के खुद देखने लगा था। जिंग कहता ब्रो वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, पक्का सिस्टर लॉ को अपनी बातों में फंसा लेगा। जेलस मिस्टर फू गुस्से से अपने ऑफिस में आके बैठ गया था। जिंग कहता ब्रो उस ग्रीन हेड को तुम ऐसे बर्दाश्त करते रहोगे? मिस्टर फू कहता तुम्हें बताओ मैं तुम्हारे सिस्टर लॉ की टेंशन पाने के लिए ऐसा क्या करूं? जिंग कहता है तुम्हें बस सिस्टर लॉ को पटाना है, जैसे कि जानबूझ के उसके सामने अपनी शर्ट खोल देनी है, अपने चेस्ट मसल्स और एब्स दिखाने हैं, तो पक्का सिस्टर लॉ तुमसे पट जाएगी और किसी और लड़के की तरफ देखेगी भी नहीं। पर मिस्टर फू उठ के चला जाता है क्या बकवास आइडिया है। वैनविन को आते देख मॉम कहती है पॉरिश खा लो, बट वो कहती है मेरे पेट भरा हुआ है और सोचने लग जाती है भले ही ये अजीब हरकतें करता है पर वो काफी हैंडसम भी है, इवन उसे कुकिंग भी आती है। मिस्टर फू उसके मन की बातें सुन के बहुत जेलस हो रहा था। जैसे वो रूम में आने लगती है तो वो शर्ट खोल के उसके सामने आ जाता है। तो सोचती है क्या बढ़िया चीज देखने को मिली है, क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ? मिस्टर फू कहता टच करना है तो मुंडी हिला के हाँ कर देती है। देन वो उसका हाथ पकड़ के अपने एब्स पे रखवा लेता है। वाइफ क्या तुम्हें पसंद आया? तो कहती है बहुत ज्यादा। मिस्टर फू कहता है तुम एक शर्त पे छू सकती हो मुझे, बदले में तुम्हें उस यान से दूर रहना होगा। वैनविन सोचती है भले मिस्टर फू बहुत हॉट एंड हैंडसम है पर मैं इसके लिए उस ग्रीन फॉरेस्ट को थोड़ी ना छोड़ूंगी। तो वो गुस्से से उसका हाथ हटा देता है और जल्दी से अपने शर्ट के बटन लगा लिए थे। तो कहती है तुमने ऐसे मुंह क्यों बुला लिया? तो कहता अच्छा होगा तुम उस लड़कों वाले ऐप को डिलीट कर दो और गुस्सा चला जाता है। ये लोग स्कूल के बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे। सैंग कहती है मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई? सिंह वहाँ के स्टूडेंट से पूछता है बट उनको भी नहीं पता होता। वैनविन कैलकुलेट करती है कि इसकी बेटी तो ऑलरेडी स्कूल से निकल गई है, पर कोई नहीं जल्दी उसको पता चलेगा। अभी टीचर सैंग को कॉल करके बताती है कि कोको एग्जाम्स के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे गई है और वो अभी एयरपोर्ट पे होगी। सैंग कहती है जल्दी एयरपोर्ट पे चलते हैं। तो जिंग स्टाइल से गॉगल्स पहनता है कि मैं तुम्हारा प्रोफेशनल ड्राइवर बनूंगा और पूछता है सिस्टर लॉ तुम कार से बाहर क्यों आ गई? वो कहती है मैं मिस्टर फू का वेट कर रही हूँ और सोचती है अगर ये जिंग गाड़ी चलाएगा तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा, कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो कुछ बोलने वाला था पर सैंग उसको पीछे नोच देती है। तो कहता है ओके सिस्टर इन लॉ। फिर नेक्स्ट सीन में वो कोको को घर ले आए थे। पूरी की पूरी फू फैमिली वाले उसे घेर के खड़े होके देखते हैं। तो कोको पूछती है यहाँ पे सब क्या चल रहा है? सैंग उसका हाथ पकड़ के रोने लग जाती है कि तुम मेरी बेटी हो। कोको कहती है तुम लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से किडनैप किया है तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, 5 साल के लिए सीधा जेल के अंदर। तो फू फैमिली वाले खुश होते हैं कि कोको इतनी इंटेलिजेंट है। वैनविन कहती है मैं एयरपोर्ट पे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे नहीं जा रही थी बल्कि तुम्हें तो दूसरी कंट्री जाना है। सैंग हैरान तो तुम ऐसा कर रही हो। वैनविन कोको कान में बोलती है तुम्हें एक लड़के पे क्रश है ना, बताओ कि तुम्हें इतनी छोटी एज में प्यार हो गया। कोको कहती बिल्कुल नहीं। वैनविन कहती है फिर इनको मॉम और अंकल बोलो और सोचती है बच्चों में ये कौन सी प्यार वाली गेम चलती रहती है, तो जिस पे क्रश है वो किसी और को लाइक करता है। तो कोको हैरान थी मुझे इसकी आवाजें कहाँ सुनाई दे रही हैं और अपने कान बंद करने लग जाती है मुझे नहीं सुनना, जबकि सब लोग हंस रहे थे।
कोको रोती कहती है मम्मी मुझे आगे स्टडी करनी है, तो सैंग सहलाती है। वो सब साथ हो गए थे तो सारी फैमिली खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पे आते हैं तो सैंग रो रही थी और बताती है कि कोको गायब हो गई। वेनवेन कहती चिंता मत करो, कोको बहुत समझदार है, वो पक्का अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास गई होगी जो कि ओल्ड टीचर्स हैं। फिर कोको देखती है उसकी अडॉप्टेड मॉम गिरी पड़ी है, रोने लग जाती है। इतने में मिस्टर फू और बाकी सभी आ जाते हैं और वेनवेन अपनी पावर का यूज करती है। देन अडॉप्टेड मॉम को हॉस्पिटल ले आए थे। कोको रोती बताती है कि मुझे अपनी अडॉप्टेड मॉम की चिंता हो रही थी, सॉरी मैंने आप सबको परेशान किया, पता नहीं मेरे अडॉप्टेड मॉम का क्या होगा। वेनवेन कहती चिंता मत करो, मैंने उसको ठीक कर दिया है और अब से तुम भी लकी हो। कोको कहती मेरी आंटी सबसे बेस्ट है और उसको हक्कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वेनवेन से आकर कहती है आंटी तुम मुझे भी मैजिक सिखाओगी? वो कहती है हाँ जरूर, पहले तुम अपनी PhD कर लो। तो कोको अपनी स्टडी करने भाग गई थी। जिंग कहता है सिस्टर इन लॉ ब्रदर तो बिजनेस ट्रिप पे गया है, क्यों ना मैं तुम्हें बहुत सारे मेल मॉडल से मिलाऊं। तो सोचती है जिंग तो सच में बहुत अच्छा है, इसको पता है मुझे क्या पसंद है। इतने वहाँ पर मॉम डैडा चाहते हैं। मॉम पूछती है जिंग तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता है मॉम चिंता मत करिए, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। मॉम कहती है तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को मजे कराने के लेके जा रहे हो, अपनी मॉम को नहीं साथ में लेके जाओगे? डैड हैरान थे क्या? तो जिंग हंसने लग जाता है कि मॉम चिंता मत करिए, मेल मॉडल्स को मैं ऑर्डर करूंगा। मॉम कहती बहुत बढ़िया, और जिंग उन दोनों को ले जाता है, जबकि डैड वहीं खड़े रह गए थे और जल्दी से मिस्टर फू को कॉल कर कहते हैं उस जिंग ने हम दोनों को धोखा दिया है, तुम्हारी वाइफ और मेरी वाइफ दोनों को उठा के मेल मॉडल के पास ले गया। वेनवेन मेल मॉडल्स को टच कर रही होती है, तभी उसका हाथ कहीं रखा जाता है, उसकी आइस बंद थी। तो सोचती है ये मुझे मिस्टर फू की चेस्ट जैसी क्यों लग रही है। जैसे आइस खोल के देखती मिस्टर फू सामने खड़ा है तो हैरान, ये तो बिजनेस ट्रिप पे गया था ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? मिस्टर फू कहता है लगता है मेरे पीछे तुमने बहुत मजे किए हैं। सोचती है भली मैंने मेल मॉडल्स को हायर किया था पर टच करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाई। मिस्टर फू कहता तुम मुझे समझती क्या हो? तो कहती है हम दोनों तो अच्छे नेबर है ना, और सोचती है मैं मेन बेडरूम में सोती हूँ, ये पास वाले रूम में सोता है, तो हम दोनों नेबर ही हुए ना। मिस्टर फू कहता घंटा नेबर, तुम्हें क्या लगता तुम्हारा हस्बैंड मेल मॉडल से अच्छा नहीं है? मैं तुम्हें लव और मनी दोनों दे सकता हूँ। तो कहती है हमारे तो बस नाम की शादी है ना। तो मिस्टर फू गुस्से से उसको बेड पे गिरा लेता है। वो हैरान थी बट वो उसे किस करने लग जाता है, तो उसको दूर धक्का मार देती है और खुद उठ के भाग गई थी। एक सीन में मॉम कहती है मैं हमारी ग्रैंड डॉटर कोको मिल गई है, तो हम रियूनियन पार्टी रखने की सोच रहे हैं। कोको आवाज मारती है आंटी आपने कपड़े चेंज कर लिए। तभी वेनवेन एक ड्रेस पहन के आती है तो सब उसे देखते रह गए थे, स्पेशली मिस्टर फू। पर याना का कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कोको कहती है अंकल ये यान फिर से आपकी वाइफ पे लाइन मार रहा है। जिंग आकर कहता है ब्रो तुम जल्दी रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करो, मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए स्पेशल कपड़े रखे हैं, अगर तुमने उसको पहन लिया ना तो सिस्टर इन लॉ अपनी नजरें तुमसे हटा ही नहीं पाएगी। और मिस्टर फू को अंदर भेज देता है। तो मिस्टर फू भी वो कपड़े पहन कर आता है एंड वेनवेन उसको देखती रह गई थी। वो पूछता है बढ़िया लग रहा हो ना? तो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। और सोचती है इसकी हॉटनेस से तो मेरी नाक से खून निकलने वाला था, मन तो कर रहा है इसको बेडरूम में ले जाके शावर लूं इसके साथ। तो मिस्टर फू से पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में कोको की यूनियन पार्टी हो रही थी। फिर कोको की आइडल सिंगिंग करने के लिए आती है। तो जब वेनवेन और कोको उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उसकी आइडल लियान तो एक आदमी की मिस्ट्रेस है जिसकी ऑलरेडी वाइफ और एक बेटी भी है। तो कोको सैड हो जाती है। और फिर जब वो लोग वापस आने लगे थे तो उसी आदमी की वाइफ कूदने वाली होती है। वेनवेन भागकर जाकर उसको बचा लेती है, पर वो वाइफ कहती है मेरे फेस पे स्कार है, मैं अगली हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा हस्बैंड और ना मेरी बेटी मुझे एक्सेप्ट कर रही है। बट वेनवेन को पता चल जाता है रियल में वो सारे सॉन्ग लियान ने नहीं बल्कि रॉन्ग ने लिखे थे। तो वेनवेन कहती है रॉन्ग मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारे स्कार को भी ठीक कर दूंगी। रॉन्ग कहती है मैं उस गू को डिवोर्स दे दूंगी। वेनवेन को पता होता है कि गू से डायरेक्ट तो डिवोर्स देगा नहीं क्योंकि उसे सॉन्ग चाहिए, तो वो सिर्फ तरीका बताती है। रॉन्ग सॉन्ग का कॉपीराइट देने के बहाने उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करा लेती है। नेक्स्ट दिन में जब सिंगिंग कंपटीशन होता है तो सबसे पहले लियान गाना गाती है, उसके बाद मास्क पहन के रॉन्ग वो सॉन्ग गाती है। देन फिर वो गू और लियान का सबके सामने भंडा फोड़ देती है। रॉन्ग सबको वीडियो दिखा देती है और फिर गू के साथ रिश्ता तोड़ के चली गई थी। पर देन वेनवेन उसको बताती है कि रियल में तुम रिच फैमिली की बेटी हो, वो लियान नहीं है, क्योंकि नौकर ने तुम्हें बचपन में अपनी बेटी लियान के साथ एक्सचेंज कर दिया था। और गू को ये बात पता है वो पैसों के लिए सब नाटक कर रहा है। डीएनए टेस्ट देख के रॉन्ग की मॉम रोने लग जाती है और अपनी बेटी को पकड़ लेती है, जबकि वो नौकर और गू वहाँ से भाग गए थे। मिसेस वो खुश हो कहती है तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया है। वेनवेन मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 5% शेयर्स देती हूँ, प्लीज मना मत करना। वेनवेन तो खुशी के मारे पागल होने लग गई थी, अब तो मैं और भी ज्यादा रिच हो जाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा होगा व्हाइट हाउस क्लब जाके नए नए मेल मॉडल्स चूज करूंगी। तो जेलस मिस्टर को गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें डेट पे लेके जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दिन वो साइकिल लेके खड़ा था, वो भाग कर आती है कि बिलियनियर प्रेसिडेंट मिस्टर फू डेट के लिए मुझे साइकिल पे लेके जाएंगे। मिस्टर फू कहता है तुम्हें BMW के तो बहुत चक्कर दिलाए हैं, इस बार साइकिल की बारी है। तो वो भी कूद के उसकी साइकिल पे बैठ जाती है एंड वो भगा के ले जाता है। वो लोग चलते चलते आगे चलने लगे थे। वेनवेन एक शॉपकीपर की तरफ देखने लग गई थी, तो मिस्टर फू उसको वाटन करने दिला देता है। तो कहती है मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। मिस्टर फू कहता अच्छा वापस करो इसे, तो एकदम छीन लेती है बिल्कुल नहीं,
तुम्हें पता नहीं खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और खाने लग जाती है कि ये तो बहुत डिलीशियस है। मिस्टर फू कहता है मुझे भी टेस्ट करना है, तो वो आगे करने लग जाती है, लो टेस्ट कर लो, पर वो तो उसके मुंह से उठाकर खाता है। ये तो सच में बहुत स्वीट है। वो ब्लश करने लगी थी तो मिस्टर फू उसे अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है कि अब से तुम्हारे नाम पर है, तुम जितने मर्जी पैसे ले सकती हो। नेक्स्ट सीन में वैन बैठी सोचती है मिस्टर फू सिर्फ एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया है, ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल हो गया। मॉम खुश होती है, फाइनली इसको अपने हस्बैंड की याद आ रही है और मैसेज कर देती है। जिंग कहता देखो कौन आया। वो खुश होकर झाके देखती है तो कोको आई थी, तो फिर से सैड हो जाती है। कोको से पूछती कुछ प्रॉब्लम है, तो कोको कहती हाँ मेरी क्लासमेट ने खुद को हर्ट कर लिया था और वो हॉस्पिटल में है। पर तुम्हें कैसे पता चला? तो वैन कहती है क्योंकि तुम्हारी क्लासमेट की आत्मा यहीं पर है। फिर वो उसकी आत्मा से बात करती है और सोचती है इसको इसका अंकल इसकी फोटोज दिखा के ब्लैकमेल कर रहा है और इसके डैड पे झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल भेज दिया। वो क्लासमेट कहती है मेरी मॉम ने मेरी बातों पे यकीन ही नहीं किया कि अंकल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वैन कहती तुम्हारे डैड तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो अच्छे इंसान है, उसको तुम्हारे अंकल ने फंसाया था, तुम जल्दी वापस जाओ और अपने डैड से मिलो। फिर कोको और वैन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उस क्लासमेट की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आ गई थी। उसके डैड बाहर मिलने आए थे, बट उसकी मॉम गुस्सा करने लग जाती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और अंकल के साथ मिलकर उनको बाहर निकालने वाली थी, पर तभी क्लासमेट आकर अपने डैड को हक्कर लेती है, तो उसकी मॉम गुस्सा चली जाती है अंकल के साथ। देन ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। वैन मिस्टर फू को कॉल करती है तो कहता है तुम्हें अभी याद आई अपने हस्बैंड की? वो कहती है मुझे एक हेल्प चाहिए, तुम अंकल का फोन हैक करके उसमें से क्लासमेट की फोटोज डिलीट करा दो। मिस्टर फू तो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करने को तैयार है और हाँ कर देता है। नेक्स्ट दिन में जब डॉक्टर्स को वार्ड मिलने वाला था, क्लासमेट के डैड आकर कहते हैं अंकल तुमने उस पेशेंट्स की बॉडी के ऑर्गन चुराए थे ना? तो अंकल कहता है हाँ मैंने चुराए थे, क्योंकि उसको मेरी सच्चाई पता चल गई थी, पर मैंने तुम्हें फंसा दिया। और अंकल खुद हैरान था कि मैं सच कैसे बोले जा रहा हूँ। इनफैक्ट वैन ने उस पर जादू कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसका सबके सामने भांडा फूट जाता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसको पता चलता है कि वैन के पास सुपर पावर्स हैं। तो कहता है अगर मिस्टर फू ही नहीं बचेगा तो वो वैन भी नहीं बच पाएगी। मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप से आता है तो पता चलता है वैन और अंकल छाव उसका वेट कर रहे हैं। वो जैसे पास आता है वैन उसे हक्कर लेती है, पर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। फिर वो लोग कार में बैठ के चलने लगे थे तो वो उसको हक करके बैठी थी। मिस्टर फू कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी जल्दी वापस आ रहा हूँ? तो कहते भूल गए, मैं फॉर्च्यून बता सकती हूँ। मिस्टर फू कहते तुम्हें सरप्राइज देना तो बहुत मुश्किल है, कहीं तो मेरे पीठ पीछे मेल मॉडल्स तो हायर नहीं कर रही थी? तो कहती बिल्कुल नहीं, मैं तो बिजी थी। मिस्टर फू उसके लिए फॉरन से जो परफ्यूम लाया था वो गिफ्ट करता है, तो वो छिड़क लेती है अपने ऊपर उसके क्लोज को कहती है अब तुम्हें मुझ में से अच्छी खुशबू आ रही है, और उसका फेस पकड़ के उसे किस करने वाली होती है, पर अचानक से मिस्टर फू रोक देता है और सोचता है ये इतनी अजीब क्यों लग रही है, और दूर का कहता है तुम मेरी वैन नहीं हो। वो कहती तुम क्या बोल रहे हो, कहीं तुम्हारा किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा? मिस्टर फू सोचता है ये तो अंकल छाव भी रियल नहीं लग रहे हैं, और चलती हुई कार में से कूद जाता है। फिर वो बाहर निकलती है, पता चलता है कि ये लड़की तो वैन है ही नहीं, ये कोई और लड़की जो भेस बदल के आई थी। जैसे भी मिस्टर फू को मारने वाली थी तभी वैन आ जाती है और तालिस्मान दिखा देती है, तो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी, पर वो अपना तालिस्मान उसके पीछे छोड़ देती है और भागकर मिस्टर फू के पास जाती है कि अच्छा हो तुम स्टूपिड नहीं हो, तुमने एकदम पहचान लिया। वो कहता मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि पता नहीं मैं तुम्हें रियल को देख पाऊंगा या नहीं। वैन कहती मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर फू कहता मैंने तुम्हें आज तक कन्फेस नहीं किया, पर आज अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो वो उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। इतने में फाकी फू फैमिली वाले भागकर आ जाते हैं। वैन उसी मिस्टीरियस मैन के पास पहुंच जाती है कि मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ, और तलवार से उसका काम तमाम कर देती है। फिर पता चलता है इस सबके पीछे उसके एक जूनियर का हाथ है। वैन कहती है अरे पुरानी फ्रेंडशिप की वजह से मैं तुम्हें जाने का एक मौका देती हूँ, अगर तुम फिर भी बाज नहीं आई तो मुझे मत बोलना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। जूनियर कहती है अब मैं भी ताकतवर हो चुकी हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और गायब हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वैन का मास्टर कोई और नहीं मिस्टर फू था। वैन बाकी डिसाइपल्स और जूनियर के साथ रहती थी, और उसको वहाँ पे भी हैंडसम लड़कों की फोटोज देखना बहुत पसंद था। और सिस्टर इस बात से चिढ़ती थी कि सब लोग उसकी बजाय वैन का साथ देते हैं, और वो उसको हर्ट करने वाली थी, तो मास्टर यानी कि मिस्टर फू ने उसे क्लाइंट से हटा दिया था। इस वजह से सिस्टर बदला लेने के लिए आई है। तभी अचानक से मिस्टर फू की आईज खुलती है और उठ के जाने लगा था। मॉम आकर उसे रोकती है तो कहता है वैन खतरे में है। इधर वैन और उस जूनियर की फाइट चल रही थी। वैन को पता चल जाता है कि मिस्टर फू ही उसके मास्टर की रिकार्नेशन है, और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। जूनियर कहती है इतने सालों से मैं उसे लाइक करती थी, बट वो तुम्हें लाइक करता था, तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस पर अटैक करने वाली थी पर खुद ही भुड़क जाती है। वैन कहती है इसको इसके कर्मों की सजा खुद ही मिल गई। मिस्टर फू अंदर जाने लगा था, पुलिस वाले से रोकते हैं, तो मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ अंदर है। पुलिस वाले कहते हैं पर अंदर तो सिर्फ एक लड़की की बॉडी पड़ी है। मिस्टर फू पागल होने लग जाता है कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं हो सकता। तभी
तभी इतने में वैन चाहती है। उसे पकड़ के जल्दी से देखने लग जाता है, तुम ठीक तो हो ना वाइफ। उसे देखने लगती है तो उसको उसमें से मास्टर दिखाई देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसके व्यूअर्स उससे पूछ रहे थे कि तुम किसे लाइक करती हो। तभी इतने में मिस्टर फुआ चाहता है, वाइफ तुम अभी तक काम कर रही हो। ऑडियंस कहती है, वाह इसका हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। मिस्टर फू उसे वही चेयर पे गिरा लेता है और उसे अपनी शर्ट खोल के दिखाने लगा था। वैन खुश होने लगी थी तो कहता है, मेरी बॉडी 100 मिलियन से भी ऊपर की है, ऐसे हर किसी को नहीं दिखाऊंगा, और लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। फिर वैन को गोद में उठा के ले गया था। वाइफ ये सब तो प्राइवेट रूम में होना चाहिए। और फिर क्या वो सब लोग साथ में खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।